चलो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज ट्रिपल सी की कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास चालू होने जा रही है, तो जिन बच्चों को ट्रिपल सी का कोर्स करना हो वो हमारे ऑनलाइन बैच में आकर जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो सबसे पहले क्लास फर्स्ट चालू होने जा रही है, जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो होती है, अगर आप देख लेते हैं तो कंप्यूटर ठीक है, लेकिन क्या है ये इंट्रोडक्शन। टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का परिचय। क्या मतलब होता है बच्चों? कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहला चैप्टर जो है हम यहाँ पे देखते हैं। मतलब परिचय क्या होता है? जैसे आप लोगों का परिचय होता है, आपका नाम, गांव, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या आपकी पहचान, जो भी चीज़ है जिससे आपको जाना जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक अपना बायोडाटा है, वो भी अपने एक परिचय है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी बच्चा आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर की उत्पत्ति अतः यह किससे मिलकर बना है, तो आप उसे बता दीजिएगा कि कंप्यूटर जो बना है, क्या बना है बच्चों? कंप्यूटर बना हुआ है किससे? कंप्यूट से। किससे मिलकर बना है? कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चों? कंप्यूट शब्द से, जिसका मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। क्लियर? गणना करना, अतः कैलकुलेट करना। क्या करना? कैलकुलेट करना। हाँ, यहाँ पे एक विशेष बात ये भी है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है संगणक। क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी रूपांतरण होता है बच्चों, ये होता है संगणक। क्लियर? लेकिन कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है, उसे हम कहते हैं कंप्यूट शब्द। क्या कहते हैं बच्चों? कंप्यूट शब्द कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है गणना करना। कि गणना क्या होता है, कैलकुलेट क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं आसपास किसी न किसी चीज की कैलकुलेट करते हैं, जैसे टॉयज, बुक्स, एनिमल्स, कार्स, बसेज, रोड्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हैं ना। कितने कंप्यूटर्स हैं, कितना टाइम्स हो गया, कितनी बुक्स रखी है, या कितने दरवाजे हैं, कितने चेयर्स हैं, कितने मेज हैं, यही सब चीजों की जो हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को गणना करते हैं। बात समझ आएगा? ठीक है, क्लियर? तो मेन चीजें होती है गणना करना। ठीक है, अतः इसे हम एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कैलकुलेटिंग डिवाइस। डिवाइस मतलब होता है यंत्र। क्या होता है? यंत्र। जिससे आप लोग कैलकुलेटर जानते हैं, जिसमें आप लोग जोड़, घटाना, गुणा करते हैं। हर दुकानों में कैलकुलेटर पाया जाता है, तो वो भी एक कंप्यूटर का ही उदाहरण है। क्लियर? इतना चीज आपको पता हो गई। तो कंप्यूटर किससे मिलकर बना है? कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। क्लियर? इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि यह कार्य कैसे कर सकता है, तो ये जो कार्य करता है, ये स्टेप बाय स्टेप करता है। पहले ये क्या करता है? पहले तो ये होता है इनपुट,
फिर ये काम करता है आपका प्रोसेस पे। ठीक, फिर इसके बाद ये प्रतिक्रिया करने के बाद सीपीयू पे जाता है, फिर एएलयू पे आता है, फिर उसके बाद यह आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट। ठीक है, इसके बीच में एक स्टेप है जो मेमोरी पे काम करता है। किस पे काम करता है? मेमोरी पे काम करता है। अगर हमें डाटा ये कैसे शुरुआत करता है? इस प्रकार, पहले डाटा हम लेते हैं, उसे लिखते हैं, अंदर ट्रांसफर करते हैं, इनपुट करते हैं, उसके बाद वो प्रतिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करने के बाद वो सीपीयू पे जाता है, सारी प्रतिक्रिया वहीं पे प्रोग्रेस होती है, उसके बाद वो एलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पे काम करता है, उसके बाद अगर उसे संरक्षित करना है तो मेमोरी पे जाता है, नहीं करना है तो डिलीट हो जाता है आउटपुट दे करके। आउटपुट मतलब जो हमें बाहर प्रत्यक्ष करता है। इतना चीजें स्टेप बाय स्टेप करता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप ये डाटा वो काम करता है कंप्यूटर। क्लियर? इसका जो मुख्य चीजें है ये इसी प्रतिक्रिया में काम करता है। पहले किसी भी डाटा मतलब क्या होता है? कुछ भी अगर हम उसमें टाइप करते हैं या कोई भी चीजें हम लिखते हैं, मान लेते हैं आपका नाम लिखना है, आपकी एज लिखना है, आप किस प्रांत से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर ये सारी चीजें आपको लिखना है तो एक आपका डाटा बन गया। क्लियर? या कोई फोटो डालना है या कोई फोटो निकालना है तो ये सारी चीजें क्या है? डाटा। क्लियर? तो कंप्यूटर हमारा इस प्रतिक्रिया पे काम करता है। समझ में? क्लियर? अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य होता है सभी विषयों की जानकारी प्रदान करना। बात समझ आया? जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, आपको गणित मतलब आपको साइंस नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं आता, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड कराता है इंटरनेट के माध्यम से, ई बुक्स के माध्यम से, या आप कहीं से कोई भी डाटा ला करके इसे सुरक्षित रख लेते हैं, उसे बार बार आप पढ़ते हैं। बात क्लियर है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि यह समस्त विषयों की जानकारी आपको इंटरनेट के माध्यम से प्रदान कराती है। क्लियर? ये आपको पता चल गया? ठीक है। अब मेन चीजें क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया व्हाट इज द कंप्यूटर, भैया वो कंप्यूटर क्या है? बात सही है ना? कंप्यूटर होता क्या है? आपने प्रतिक्रिया तो जान लिया, कंप्यूटर किससे मिलकर बना है ये भी जान लिया, पर ये कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज द कंप्यूटर? तो आप उसे समझा सकते हैं। हिंदी में बताना चाहे तो हिंदी में बता सकते हैं, इंग्लिश में बताना चाहे तो इंग्लिश में बता सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश में। अब ये इंग्लिश पे और हिंदी, इन दोनों भाषाओं में हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? तो कंप्यूटर क्या है इसे हम हिंदी में समझते हैं। कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है जो हमारे अंक गणती एवं तर्क गणती गणनाओं की समस्या को दूर करके उसका प्रत्यक्ष परिणाम आपको देता है। अब ये अंक गणती तर्क गणती क्या है? गणनाओं की गणना करके प्रत्यक्ष परिणाम देता है आपको, पर इसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना चाहिए। अंक गणती क्या है? मतलब अर्थमेटिक
अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, अंकगणित। जैसे 3 + 4 + 3 + 2 या 3/2 + 4/2 या माइनस, गुणा, भाग, कुछ भी अगर हम करते हैं जो अंकों पर काम करता है, जो डिजिट पे काम करता है, किस पे काम करता है? डिजिट पे काम करता है। किस पे काम करता है? डिजिट पे काम करता है। अंकों से संबंधित जो भी आपकी त्रुटियां हैं, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको कैलकुलेट नहीं समझ कर पा रहे हैं, तो इनकी ये गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है। अतः इसको कैलकुलेट करके आपको इसका रिजल्ट देता है। जैसे यहीं पे 3 + 4 + 3 + 2 इक्वल क्या होता है, तो इसको आप क्या बता सकते हैं? 12। क्या बता सकते हैं? 12। चेक कर लीजिए। 3 + 4 7 + 3 10 + 2 = 12। क्लियर? अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि भैया sin 30 प्लस cos 30 की वैल्यू बताइए, तो ये आपको एग्जिस्ट आपको बता देगा। क्लियर? बता देगा। तो ये जो अंकगणिती, जो आपके गणित से संबंधित, जो अंकों से संबंधित समस्याएं होती हैं, उसको ये बहुत अच्छे से इसका परिणाम आपको साफ साफ देता है। अब ये तर्क गणिती क्या होता है? लॉजिकल। क्या इसका मतलब होता है बच्चों? लॉजिकल। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब होता है तर्क। लॉजिक, लॉजिक मतलब होता है तर्क। यहां पे लॉजिकल लिखा हुआ है, तो लॉजिक मतलब होता है तर्क। ठीक है? लॉजिकल मतलब तर्क। तो तर्क क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर उठाएं, आप कोई अपने मन में सोचिए कि मुझे एक अच्छा सा घर बनाना है, जिसके लिए आपने यहाँ पे अपना पेन पकड़ा, माउस पकड़ा, यहां से आपने ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे लेके गए, फिर इसको आपने ऐसे जोड़ा, फिर इसको आपने ऐसे बाहर निकाला, फिर आपने इसको ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फिर आप जो सोच रहे हैं, आप जैसा जैसा सोचते चले जा रहे हैं, ये आपका घर उसी प्रकार से बनाता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये आपके बुद्धिमत्ता पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बच्चों? बुद्धिमत्ता पे काम कर रहा। आपने सोचा मुझे ऐसे घर बनाना है और इसने ऐसे ही घर बना के दे दिया, तो समझ लीजिए कि आपके तर्क गणितीय समस्याओं को भी यह दूर कर देता है। अतः रीजनिंग, तर्क संगति को रीजनिंग कहते हैं या लॉजिकल कहते हैं। आपने कुछ सोचा, मान लेते हैं तो घर है, अब आपने मान लेते हैं आप म्यूजिक की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो म्यूजिक की दुनिया में संगीत का बड़ा महत्व होता है। तो कोई कहता है मुझे ऐसे नहीं, इस लाइन को यहाँ से लेके जाना है, नहीं नहीं इसको यहाँ से लेके जाना है, नहीं नहीं इसको यहाँ से लेके जाना है। तो जैसे जैसे हम उतार चढ़ाव करते हैं, ऊपर से नीचे बटन दबाते हैं, अगर हमारा टोन्स हमारी सोच के अनुसार बनता चला जा रहा है, तो समझ लीजिए आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से परिणाम आपको दे रहा है। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीपली मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मतलब होता है सर अर्थमेटिक क्या होता है, सर लॉजिकल क्या होता है, तो मैंने इसको डीपली आपको समझा दिया। अर्थ मतलब गणित से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या किसी की दूरी मापना, या किसी की भाप मापना, मापांक करना, कोई भी यूनिट अगर हम लेते गणित से संबंधित अंक जिसमें डिजिट का प्रयोग किया जाता हो। क्लियर? इसके बाद हम लॉजिकल भी बता दिए हैं आपको कि आप जैसे जैसे अपने मन में कोई भी विचारधारा बनाएं, जैसे आपको इलाहाबाद जाना है, आपने
उसमें गूगल मैप पे इलाहाबाद डाल दिया, आपको रास्ता पता कि मुझे ऐसे 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 जाना है, अब गूगल मैप भी आपको अगर वैसे 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 ही लेके जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे से और शुद्ध परिणाम दे रहा है। क्लियर? कंप्यूटर तब तक त्रुटि नहीं करता जब तक उपयोगकर्ता उससे त्रुटि नहीं कर पाता। समझ आया? अगर आपने कोई मीनिंग्स भी लिख दिया तो भी कंप्यूटर वो लाइन बना देगा, उसको आपको सुधारने का मौका देगा। समझ आया? तो वो जल्दी त्रुटि नहीं करता। फिर आप इसे समझ लीजिए कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है जो हमारे अंकगणिती एवं तर्कगणिती गणनाओं की गणना करके उसका प्रत्यक्ष एवं शुद्ध परिणाम अथवा रिजल्ट देता। क्लियर? एकदम आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं और ये चीजें आप आजीवन याद रख सकते हैं। अगर एक बार आपने याद कर लिया तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, अगर क्वेश्चन आपको कहीं आ गया तो आप बस इतना ही आप इसी प्रतिक्रिया से काम करते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य क्या होता है? गणना करना होता है। कंप्यूटर का हिंदी रूपांतरण क्या है? संगणक। क्लियर? इतना आपको पता चल गया। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज कैन प्रॉब्लम विद सॉल्व arithmetic and logical unit, it is pure and secure result provide। क्लियर? इसका मतलब यह है कि वह आपको शुद्ध एवं प्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट परिणाम देता है। इतना बेटा समझ आ गया आपको? क्लियर? क्लियर समझ आ गया? तो जिसको भी समझ ना आया हो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसे अपने आराम से समझ सकता है। ठीक है? चलिए अब इसके बाद हम अगला कार्यक्रम देखते हैं। यहाँ पे हाँ, अब ये संगणक क्या है? इसका आपने कुछ देर पहले पढ़ा ना, संगणक। तो संगणक यहां पे हम बात करते हैं अब संगणक। तो संगणक का मतलब होता है कि संग रहकर गणना करना। क्या है? संग रहकर गणना करना। कंप्यूटर का कोई एक भाग कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के भाग होते हैं, आपको पता है। तो कंप्यूटर बनता कैसे है? तो सबसे पहले आपके पास एक मॉनिटर होना चाहिए। क्लियर? एक सीपीयू भी होना चाहिए। क्लियर? एक कीबोर्ड भी होना चाहिए आपके पास। एक माउस भी होना चाहिए आपके पास। और ये सारी चीजें आपके सीपीयू से कनेक्ट होती। इसके साथ साथ आपको एक वेब कैमरा भी चाहिए। क्या चाहिए? वेब कैमरा। इसके साथ साथ आपको प्रिंटर भी चाहिए। ठीक? प्रिंटर चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्पीकर तो अवश्य चाहिए। स्पीकर के बिना आप कोई भी डाटा के वॉइस को सुन नहीं सकते हैं कि वो क्या कह रहा है।
ठीक है। तो इतनी चीजें तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। स्पीकर चाहिए आपको, क्लियर, इतनी चीजें चाहिए। ये आपको संगणक, देखो संगणक का मतलब क्या है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, वेब कैमरा, ये हमारे, जब तक ये सारी चीजें आपके पास नहीं होगी तब तक आप कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको लिखना है, तो लिखने के लिए बेटा कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। कोई भी पॉइंटिंग करना है तो पॉइंटिंग के लिए माउस चाहिए, ठीक, स्पीकर चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, वेब कैमरा भी चाहिए, प्रिंटर चाहिए, और यहां पे एक मॉनिटर भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मॉनिटर का काम होता है आपको दिखाना, जो भी आप डाटा लिख आपके सामने रखा हुआ है, तो दिखाने का काम किसको कौन करता है, आउटपुट, ये करता है आपका मॉनिटर। कोई भी चीज आपको टाइप करना है, लिखना है, तो उसके लिए बच्चा कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं पे भी पॉइंटिंग करना है, कुछ भी आपको ऊपर नीचे कर्सर करना है, तो उसके लिए आपको माउस की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जब आप कोई भी प्रिंट आउट करना है, कोई भी चीज आपको बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको बेटा प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्लियर। अगर आपको कोई चीज सुनना है, मान लो कोई वॉइस आई, कोई मेल आया, तो आपको उसमें कोई वॉइस है तो सुनने के लिए आपको स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके साथ साथ वेब कैमरे की भी आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं कोई भी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, कोई भी चीजों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैमरे की आवश्यकता ही पड़ेगी। इसके साथ साथ एक डिवाइस और आवश्यकता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक। क्या कहते हैं? माइक। माइक हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बोलेंगे कैसे? अगर हमें कोई भी चीज अपनी वॉइस को दूसरे के सामने पहुंचाना है, तो उसके लिए माइक की आवश्यकता पड़ती है, क्लियर, समझ आया? लेकिन इन सभी चीजों में पैसा भी ज्यादा खर्चा होता है, इसके साथ साथ इसमें बिजली भी बहुत ज्यादा खर्च होती है, और इसे हम हर स्थान पे लेकर नहीं जा सकते, क्लियर बात है। तो इसी के स्थान पर अब जो नई जनरेशन आ गई है, अब यहाँ पे वो क्या करने लगी है कि वो सीधा का सीधा यहाँ से उठ करके अब वो थोड़ा सा नए चीजों पे आ गई है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? लैपटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपटॉप। यहीं पे आपका टच पैड रहता है, यहीं पे आपका स्पीकर रहता है, यहीं पे आपके यूएसबी पोर्ट रहते हैं, और यहाँ पे आपका पूरा कीबोर्ड बन जाता है आराम से सब जगह। और यहीं पे साइड में माइक भी रहता है, यहाँ पे ये है माइक, ये है टच पैड, ये है कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है, माइक, और यहीं पे आपका रहता है कैमरा, ये साइड में रहता है स्पीकर, ठीक, ठीक है। और ये आपकी हो गई LCD।
सी डी। ठीक है, बस इसमें आपको क्या खरीदना है अलग से, एक खाली प्रिंटर। बस आप कोई प्रिंटर ले लीजिए जो आपको सीधा का काम अच्छे से करना चालू कर दे। बस इसको आप इससे अटैच कर दीजिए और इसका चार्जर और इसका चार्जर दोनों को आप एक इसमें लगा दीजिए। हो गया, लग गया। तो इसमें बिजली कम खर्चा होगा, केवल आपको प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, एक ठो लैपटॉप। तो इस चीज को हम पूरे सिस्टम को कहते हैं लैपटॉप और प्रिंटर। ये दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा गैजेट बना हुआ है इसको कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। क्लियर? तो ये संगणक है। क्या है? संगणक है और यही हमारे कंप्यूटर के भाग है। क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं, जैसे ये प्रिंटर, वेब कैमरा, एलसीडी, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और स्पीकर्स। ये ऊपरी दिखने वाले पार्ट्स हैं। अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं जो हम अगले चैप्टर में या इसके आगे आपको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पे केवल संगणक को समझा रहे हैं। ना ही आप अकेले मॉनिटर से पूरा कंप्यूटर चला सकते हैं, ना ही आप सीपीयू से कोई चला सकते हैं, ना ही खाली स्पीकर खरीद लेने से आपका डाटा चालू हो जाएगा, और ना ही आपको कीबोर्ड से पूरा डाटा चालू हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी काम करना है कंप्यूटर में तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, सीपीयू, इन सभी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके बिना आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर वहीं पे आप एक थोड़ा कम बिजली में अच्छे से काम करना चाहते हैं जिसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, तो खाली एक लैपटॉप आप ले लीजिए या पैंटॉप ले लीजिए। छोटे पीसी भी लैपटॉप आते हैं, छोटे लैपटॉप भी आते हैं, बड़े लैपटॉप भी आते हैं। तो इसमें क्या फायदा है? इसे आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी भी फंक्शंस पे ले जा सकते हैं, किसी भी मीटिंग पे ले जा सकते हैं, आप आसानी से ट्रेवलिंग भी करा सकते हैं, और ज्यादातर सभी लोग इसी में काम करते हैं। क्लियर? तो ये संगणक के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो भाई आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप आसानी से अपने बुक्स में बना करके इसको साफ साफ बना लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। और इसके आगे हम आज बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो लंबी भले जा रही है, लेकिन आपको एक एक डाउट्स, एक एक चीजें पूरी क्लियर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको साफ कर दे रहे हैं। तो संगणक समझ आया आप लोगों को? क्यों बेटा, तुमको समझ आया? तुमको? हाँ, समझ आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, इतना आसान भाषा में शायद ही आपको कोई कंप्यूटर पढ़ाएगा। चलिए, इतना आपने समझ लिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, और कंप्यूटर किससे मिलकर बना है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा एक सेकेंड, अतः कंप्यूटर के प्रकार, क्या बात करते हैं, कंप्यूटर के प्रकार। ठीक। तो कंप्यूटर के प्रकार क्या है? जैसे हर व्यक्ति के अंदर शारीरिक बनावट एक जैसे ही होती है, लेकिन उसकी मस्तिष्क और काम करने की शैली अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार कंप्यूटरों को भी हम अलग अलग प्रकारों में बांटेंगे। ठीक है। तो इसका जो मेन फंडा है ये है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। सबसे पहले इसकी बनावट के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा है। इसके कार्य के आधार पर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, फिर है डिजिटल कंप्यूटर, फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक। क्यों? क्योंकि ये 3 कंप्यूटर मुख्य रूप से बांटे गए हैं। इसे हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना है एनालॉग कंप्यूटर, फिर है डिजिटल कंप्यूटर, फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए, एनालॉग का मतलब क्या होता है? जो एंटी क्लॉक में चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या चलते हैं? जैसे हमारी घड़ी, यहां पे नंबर दिए हैं और यहां पे कुछ सुई रखी गई है। क्लियर? तो ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है एनालॉग का। क्लियर? एनालॉग एंटी क्लॉक, जो क्लॉकवाइज चलती हो, जो सुई के आधार पर काम करता हो, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? डिजिटल क्या है? डिजिट, अतः जो अंकों के आधार पर काम करते हो, जो हमें बाइनरी डिजिट पे, कंप्यूटर हमारा किस पे काम करता है? बाइनरी पे काम करता है। इसे हम लोग कह देते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जैसे ये कोई मीटर उठाया है और यहां पे कट 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 के ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक। ये ठीक है। जैसे आप घर में या आसपास डिजिटल वॉच देखे होंगे, जो डिजिट, अतः जो अंकों पे काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स बताते हो, या वो आपको एकदम नॉर्मल जो बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं? 0 और 1 पे जो काम करते हैं, इसे कहते हैं बाइनरी अंक। क्या कहते हैं? बाइनरी अंक कहते हैं।
तो जो इस पे काम करता है वही हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के भी भाग हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी भाग हैं, परंतु इसे हम अभी नहीं समझ करके, अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है जो इसके और इसके गुणों के संयोग से जो मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक तो ईसीजी मशीन बना दिया। क्या बना दिया? ईसीजी मशीन बना दिया, जो यहाँ पे हमारे अंक को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी लाइनें ऊपर नीचे जा रही हैं। क्लियर? इसे कहते हैं ईसीजी मशीन। क्या कहते हैं? ईसीजी मशीन। ये देखो, ये एरो पे काम कर रहा है ना, ये जैसे ये एरो पे काम कर रहा है। क्लियर बात है? इसी प्रकार ये भी हमारा एरो पे काम कर रहा है। बात सही है ना? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में या हॉस्पिटल में काम होता है। बात समझ आया? तो वे कंप्यूटर जो सुई के आधार पर या क्लॉकवाइज काम करते हो उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इनका उपयोग हम गाड़ी के मीटरों में करते हैं, या बुखार मापी यंत्र में करते हैं, ताप मापी यंत्र में करते हैं, या ब्लड प्रेशर मशीन में करते हैं, या आपको कोई भी दाब मापी यंत्र बनाना है तो जो सुई के आधार पे काम कर रहे हों तो उन्हें सभी के सभी को एनालॉग कंप्यूटर कह देते हैं। क्लियर? डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो बाइनरी अंकों के आधार पर काम करते हैं, जो 0-1 के आधार पर काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहर तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें राम भी लिखा है, सीता भी लिखा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखी है, मैथ भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है, पर हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल क्या समझता है? 0 और 1 ही समझता है। या कोई पिक्चर भी आपके सामने चल रही है, कोई इमेज भी आपने क्रिएट करके बना दिया, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर समझ रहा है वो खाली क्या समझता है बच्चों? 0 और 1 समझता है। क्लियर? इसके अलावा अब तीसरा जो कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अतः वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल के दोनों गुणों को मिलाकर बनाया गया है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। बात समझ आई? फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों के मीटर देखते होंगे तो उसमें क्या है? एक तरफ नंबर चल रहे होते हैं और एक तरफ सुई से उसकी दूरी मापी जा रही है, स्पीड बता रहा है। सही बात है? तो ये सब चीजें, या दूसरा एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाइए तो जहां पे ईसीजी मशीन लगी होती है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, वो साक्षात हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एक उदाहरण बना हुआ होता है। इतना समझ आया? तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसे हम 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक का नाम है मिनी कंप्यूटर, लिख दिए, कोई बात नहीं है। एक है माइक्रो, फिर है मेन फ्रेम, फिर है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। अब ये जो 4 कंप्यूटर किसमें बांटे गए बच्चों? डिजिटल कंप्यूटर में बांटे गए। किसमें बांटे गए हैं? डिजिटल कंप्यूटर में बांटे गए हैं। क्यों बांटे गए हैं? क्योंकि
ये सभी अपने अपने कार्य एवं गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग बांटा गया। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होता क्या? ये अत्यंत सूक्ष्म कंप्यूटर होते हैं जिनका सीपीयू, प्रोसेसर और बनावट बहुत ही छोटे आकार में होते हैं। जैसे सबसे छोटा मान लेते हैं आपका डिजिटल वॉच, या ब्लड प्रेशर या बुखार मापने वाली इस समय जो किट चलती हैं, वे बहुत छोटे छोटे चीजें आती हैं मार्केट में, तो वे सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रोसेसर, इनका सीपीयू बहुत ही छोटा, बहुत ही कम जगह लेने वाला कंप्यूटर होता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा पाया जाता है। पहले जमाने में आपने एक घड़ी देखी रही होगी जहां पे डिजिटल वॉच के साथ नीचे कैलकुलेटर बना रहता था, तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण कहलाता है। डिजिटल वॉच आप देखते हैं तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या है? जैसे आप लोग डेस्कटॉप, ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, ये सारे के सारे छोटे वाले जो कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर आते हैं, तो वे सभी के सभी मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत रखे गए हैं। फोन्स भी आपके मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत ही रखे गए हैं। इतना आपको पता चल गया। इनका जो प्रोसेसर होता है, इनका जो आकार होता है, इनकी जो स्पीड होती है, ये इससे थोड़ा ज्यादा होता है हर चीजों में। इसमें भंडारण क्षमता भी थोड़ा ज्यादा होती है। क्लियर? लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का सीपीयू और प्रोसेसर बहुत बड़ा होता है। यह एक बड़ा कंप्यूटर कहलाता है। इसमें मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम पाया जाता है। अतः एक ही कंप्यूटर में दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता अपने मनचाहा कार्यक्रम को, अपने मनचाहा कार्य को कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम एक ही कंप्यूटर में कर सकता है, बल्कि मिनी और माइक्रो में यह सिस्टम नहीं पाया जाता है। मिनी और माइक्रो में केवल एक उपयोगकर्ता एक ही समय पे एक या दो काम कर सकता है, दो तीन काम कर सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति कर सकता है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक कार्य एक ही समय पे कर सकते हैं। ये खासियत होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ठीक है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का मतलब जिसकी स्पीड, जिसकी बनावट, जिसकी स्टोरेज क्षमता सभी कंप्यूटरों से बड़ी होती है। अतः यह एक सेकंड में अरबों से भी ज्यादा निर्देशों का पालन कर लेता। एक सेकंड में बहुत तेज गति से काम करता है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? जैसे सरकारी विभागों में, न्यूक्लियर साइंस में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। अतः खगोलीय विज्ञान में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे दूरी, बड़ी बड़ी चीजों की जानकारी जिससे प्राप्त करते हैं, वो काम करते हैं सुपर कंप्यूटर से। किससे काम करते हैं बच्चों? सुपर कंप्यूटर से। इतना आपको समझ आ गया? ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को ये सारी चीजें आपको बता दिया है। इसके बाद हम कल बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। किस पे बात करेंगे? कंप्यूटर की हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अतः कंप्यूटर का इतिहास क्या था, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, अगर कंप्यूटर से संबंधित चीजें अगर आपको बताई जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये सवाल यहीं से ही आएंगे। बात समझ आया आपको? ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।